नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं? अब ये क्या, एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब ये क्या करती है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। आप अपना क्या है कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको लाइक एरो, ये जो है इस एरो की तरह क्या है एक सिंबल नजर आता है, जो क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। अब इसको हम डिफरेंट जो है शेप्स दे सकते हैं, लाइक हैंड की तरह शेप दे सकते हैं, या इसको स्टार वाली शेप दे सकते हैं, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रही है पॉइंटर कहलाती है। यानी जो माउस की मूवमेंट जो है वो लाइक अगर हम कहें माउस अगर हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, ये कर्सर की मूवमेंट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, हम माउस को किस तरह से मूव करवा रहे हैं। तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, ये क्या है, पॉइंटर। अब जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो क्या होती हैं, पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। लाइक इसने लेफ्ट साइड पे इसको मूव करवाना है, राइट साइड पे मूव करवाना है, या इससे क्या काम लेना है। तो ये सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल कर रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है हमारे पास, माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट एंड जॉयस्टिक। अब सबसे पहले हम देखते हैं माउस। माउस क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी माउस क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, पॉइंटर को क्या करने वाली, कंट्रोल करने वाली ये जो डिवाइस है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर देखा जाए माउस का यूज़ किस तरह से होता है, अभी हम देखते हैं इसको। ये क्या है, माउस है। इसकी अगर हम देखें रियल जो शेप है, ये क्या होती है, रियल जो माउस होता है उसकी तरह ये कुछ दिखता है। लाइक ये उसकी टेल है और उसके बाद आईज उसकी होती हैं, और ये माउस की तरह क्या होता है, रियल लील पिट जो है ये क्या होता है, माउस की तरह दिखता है। और अगर हम देखें इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक ये इसका होता है राइट बटन होता है, ये एक लेफ्ट बटन होता है, और उसके बाद क्या होती है, वायर होती है, एंड देन ये क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है। अब स्क्रॉल व्हील क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को, यानी माउस, आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने ओपन किया हुआ उसको स्क्रॉल करने के लिए, यानी अप एंड डाउन करने के लिए क्या होता है, स्क्रॉल व्हील यूज होता है। यानी इस व्हील को आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेज को ऊपर और नीचे क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट बटन है, राइट बटन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेफ्ट बटन है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन को क्लिक करेंगे तो उसके डिफरेंट ऑप्शन होंगे। डिफरेंट ऑप्शन किस तरह से होंगे, अगर आप कट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ जो है उसको लाइक कोई भी आइकन है उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट बटन जो है उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी, आइकन क्या हो जाएगा, वो वाला ओपन हो जाएगा। या कोई आप वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप जाके लेफ्ट माउस बटन को डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, या आप कोई भी वर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, होल लाइक सेंटेंस करना चाह रहे हैं, फिर भी आप डबल क्लिक करेंगे। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को, तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये माउस जो है ये मूव किस तरह से कर रहा होता है, इसके नीचे क्या होती है, एक बॉल लगी होती है, क्या होती है, एक बॉल लगी होती है। ठीक है, इस तरह से। अब वो बॉल क्या करती है, आप एक प्लेन सरफेस के ऊपर आप क्या करते हैं, माउस को जैसे जैसे मूव करवाएंगे वो बॉल जैसे जैसे मूव करेगी, आपका माउस क्या है, यानी कर्सर जो है वो क्या होगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइक अगर आप उसको लेफ्ट साइड में मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा माउस को लेफ्ट साइड में मूव करवाएंगे। अगर आप उसको राइट साइड में मूव करवाना चाह रहे हैं कर्सर को, तो राइट साइड में मूव करेंगे। इसके लिए आप क्या होता है, एक माउस पैड यूज होता है। माउस पैड क्या है, अब इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है माउस को की मूवमेंट के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर माउस को रख के मूव करवाया जाता है, और फिर जो एरो है, लाइक ये जो पॉइंटर है उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अगर आप कहीं भी लाइक आपने कोई आइकन ओपन करना है, आप पहले ये वाला एरो जो है इसको उसके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माउस को इस तरह से मूव करवा के आइकन के ऊपर इस एरो को लेके जाएंगे। देन आप क्या क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, या आप इसकी राइट साइड पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने आइकन्स वगैरह को ओपन करेंगे, और कर्सर को आप क्या करते हैं, इस तरह से माउस के जरिए मूव करवाते हैं। अब माउस की कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, और एक होता है डिजिटल माउस। अब जो मैकेनिकल माउस होता है उसके साथ क्या होती है, एक बॉल लगी होती है। ठीक है, इसके साथ क्या होती है, एक बॉल लगी होती है।
और जो डिजिटल माउस होता है उसके ऊपर क्या होती है, एक लाइट लगी होती है। मेन मैकेनिकल माउस को हम अटैच करते हैं विद कंप्यूटर जो है वायर के साथ, ठीक है। इसके लिए केबल रिक्वायर्ड होती है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, माउस को अटैच करते हैं विद कंप्यूटर। जबकि जो डिजिटल माउस होता है उसमें क्या होता है कि वो एक लाइट के जरिए वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो लाइट के जरिए उसका कंट्रोल हो रहा होता है। उसके ऊपर क्या होती है, एक लाइट होती है। तो उसका यूज़ जो है वो क्या होता है विद ये क्या होता है, वायरलेस होता है लाइक। तो इसका यूज़ क्या है, वायर के साथ करते हैं, और इसका क्या होता है, ये विदाउट वायर होता है। लाइक इसको हम कनेक्ट करते हैं, वायर के बगैर कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर के साथ। अब ये टोटली कंट्रोल हो रहा होता है विद बॉल, यानी बॉल की मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये लाइट की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। यानी लाइट को हम जिस एंगल से रखेंगे उस तरह से जो है हमारा कर्सर क्या होगा, वो मूव होगा ऑन स्क्रीन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या है, ये भी बिल्कुल माउस की तरह ही दिखती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। ये क्या होती है, यूज़ एज अ अल्टरनेटिव टू माउस। माउस के तौर पे क्या होती है ये यूज़, अगर माउस नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक बॉल को यूज़ करते हैं। अब ट्रैक बॉल किस तरह से होती है, जैसे ये आपको इस पिक में दिखाई दे रही है। इसमें जो है बॉल जो है, लाइक जो माउस था उसमें बॉल जो है वो बॉटम पे लगी होती थी, यहाँ पे बॉल क्या है वो टॉप पे लगी होती है। लाइक माउस की सरफेस के ऊपर बॉल लगी होती है। अगर हमने कोई भी चीज़ रोटेट करवानी है, लाइक पॉइंटर को हम मूव करवाना चाह रहे हैं, कर्सर को, तो हम क्या करेंगे, ये बॉल जो लगी हुई है इसको हम मूव करेंगे। अब इसको मूव किस चीज़ से किया जाता है, फिंगर से या पाम से। यानी हम हाथ की उंगली से इसको मूव करवाते हैं या क्या करते हैं, हथेली से मूव करवाते हैं। इसको जैसे जैसे आपने मूव करवाना है फिंगर को, उस तरह से बॉल को क्या करेंगे, मूव करेंगे, और आपका कर्सर क्या होगा, मूव होना शुरू हो जाएगा। अब इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इसके ऊपर क्या होती है, एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होती है जो माउस के बिल्कुल ऊपर लगी होती है। अब क्या है, द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल बाय रोटेटिंग द बॉल। अब जो हमने अगर कर्सर को मूव करवाना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, वो कंट्रोल किस चीज़ से हो रही होती है, ये बॉल की मूवमेंट से हो रही होती है। जैसे हम लोगों ने माउस का देखा था, माउस में क्या था कि हम लोग अगर पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके बॉटम पे जो बॉल लगी हुई है, उस लाइक हमने माउस पैड के ऊपर माउस रख के वो बॉल को क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो वो क्या डिपेंड करती है, जो कर्सर है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, जो बॉटम पे बॉल लगी हुई है। अब यहाँ पे जो है ट्रैक बॉल में क्या होता है, वो जो ये इसके टॉप पे जो बॉल लगी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मूवमेंट जैसे जैसे हम करेंगे कर्सर वैसे ही मूव करेगा। अब ये क्या करता है, इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस। ये क्या करता है, ये कम स्पेस लेता है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। क्यों कम स्पेस लेता है, क्योंकि यहाँ पे माउस को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम माउस को मूव नहीं करवाते, यानी होल बॉडी ऑफ माउस कांट मूव, ठीक है। तो वो मूव नहीं करती, जबकि ट्रैक बॉल की जो होल बॉडी है वो मूव नहीं करती। जबकि माउस की हम क्या करते हैं, होल बॉडी को मूव करवा के कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जस्ट किसको मूव करवाने की ज़रूरत होती है, इस बॉल को। अगर देखा जाए इसका एडवांटेज अब क्या बनेगा ओवर माउस, ये होगा कि ये क्या करती है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मतलब ये क्या करती है, कम स्पेस लेती है। उसके बाद अगर देखा जाए ये क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन माउस। ये माउस की की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसको एक जगह पे ही रख के किया जाता है, मूव किया जाता है। इसको फुल को यानी होल बॉडी को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती, मूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है टच पैड। अब टच पैड क्या है, ये हमारा जो टच पैड भी माउस की तरह बिल्कुल काम कर रहा होता है। ये एक माउस का ही वर्क करता है, उसका अल्टरनेटिव होता है। अब ये किस तरह से होता है, ये लैपटॉप्स के ऊपर यहाँ पे ये जैसे ये आपको पिक में दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये टच पैड है, जिसको हम क्या करते हैं, फिंगर्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। लाइक इसके ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो वो हमारा जो कर्सर है उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल होता है। अब जैसे माउस के 2 बटन थे, यानी लेफ्ट बटन और राइट बटन, इसके भी 2 बटन होते हैं। यहाँ पे एक ये बटन है और एक क्या होता है, यहाँ पे बटन होता है। अब क्या होता है, अगर हमने लेफ्ट माउस वाले जो काम करवाना है वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, और अगर राइट वाला फंक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट साइड प्रेस करेंगे। और अगर हमने वैसे कर्सर को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे फिंगर को मूव करेंगे, अगर हमने राइट साइड पे मूव करवाना है तो हम टच पैड के ऊपर जाके क्या करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे तो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, अप या डाउन मूव करवाना है, तो वो हमारी फिंगर की मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, सारे का सारा कंट्रोल ऑफ कर्सर। अब ये क्या है, इट इज़ अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच यूज़र मूव हिज फिंगर्स। वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स को मूव करता है। यानी ये कर्सर है, अगर लाइक ये कर्सर है, इसको मूव करवाना है तो जैसे जैसे जो है यूज़र ये
टच पैड के ऊपर अपनी फिंगर को मूव करवाएगा तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, उसी मूवमेंट में मूव होगा। मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिंगर्स मूव कर रही होती हैं जैसे जैसे वो सारे का सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, कर्सर के ऊपर। यानी कर्सर को हमारी फिंगर की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। जैसे जैसे हम फिंगर को मूव करेंगे वैसे वैसे ही कर्सर मूव करेगा। अगर हम राइट साइड पे कर रहे हैं तो राइट साइड पे, अगर लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे होगा। अब इसको इट इज़ आल्सो नाउन एज ट्रैक पैड, इसको और हम क्या नाम देते हैं, ट्रैक पैड देते हैं। अब ये भी बेसिकली क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, जो क्या होती है पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है पॉइंटिंग स्टिक। अब पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, ये जैसे ये आपको पिक में एक दिखाई दे रही है, यानी ये क्या होती है, कीबोर्ड के ऊपर आपका जो लैपटॉप है उसके कीबोर्ड के ऊपर क्या होती है, ये 3 वर्ड्स हैं, यानी G, H एंड B इसके सेंटर में लगी होती है। ठीक है, ये इस तरह से एक अगर कहें अरेजर की, पेंसिल अरेजर है जैसे उसकी तरह दिखती है इसको। अब इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसको थोड़ा सा हम, यानी ये क्या है, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है, यानी हम फिंगर को थोड़ा प्रेशर दे के इसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। हमने अगर कर्सर को मूव करवाना है, लाइक राइट साइड पे मूव करवाना है, तो हम इसको प्रेशर से प्रेस करके फिंगर के साथ इसको जिस साइड पे प्रेस करेंगे हमारा कर्सर उस साइड पे मूव हो जाएगा। अगर अप करना है तो अप की साइड पे हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। अगर डाउन करना है तो डाउन की तरफ, अगर लेफ्ट साइड पे करना है तो लेफ्ट साइड पे करेंगे। तो अब ये क्या है, पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये क्या है, एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि हम जब इसे यूज़ करते हैं तो ये जो पॉइंटिंग स्टिक है इसको क्या करना पड़ता है, हमें प्रेस करके रखना पड़ता है थोड़ा, मतलब प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकेगा। इट इज़ सिमिलर टू पेंसिल अरेजर। ये क्या होता है, पेंसिल अरेजर की तरह दिखता है। एंड एग्जिस्ट बिटवीन द कीज G, H एंड B। यानी G जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे H और B के दरमियान में क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है ऑन द कीबोर्ड। वी मूव द पॉइंटिंग स्टिक विद आवर forefinger while using the thumb to press button located on the front of the space bar। अब हम इसको क्या करते हैं, फिंगर्स के साथ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी फिंगर को जैसे मैंने आपको ये बताया कि प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, तो इसको हम प्रेस करके, यानी थोड़ा प्रेशर के साथ प्रेस करेंगे तो जिस साइड पे हम अपनी फिंगर को मूव करेंगे वो क्या होगा, उसी साइड को हमारा कर्सर मूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट अब किस लिए यूज़ होता है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो इंजीनियर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इंजीनियर मैप वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या डिज़ाइनर इसको यूज़ करते हैं कोई भी डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ये भी एक प्लेन सरफेस होती है, ठीक है, जिसके साथ एक स्टाइलस होता है। अब ग्राफिक टैबलेट की मदद से क्या किया जाता है, वो से ड्राइंग वगैरह जो है वो की जाती हैं। लाइक जैसे आप ये पिक में देख रहे हैं, ये क्या है, एक ग्राफिक टैबलेट है जिसको क्या किया जाता है, एक वायर के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर है आपका, उसके साथ क्या किया जाता है, इसको अटैच किया जाता है वायर के साथ। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक स्टाइलस, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टाइलस। अब स्टाइलस की मदद से क्या किया जाता है, यहाँ पे इस पैड के ऊपर क्या की जाती है, ड्राइंग वगैरह की जाती है, जो आपको यहाँ पे यानी स्क्रीन के ऊपर एज इट दिखाई देती है। ठीक है, इसको यूज़ कौन करते हैं, पेंटर्स वगैरह या इंजीनियर वगैरह मैप वगैरह बनाने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अ ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ टैबलेट कनेक्टेड बाय अ वायर टू अ स्टाइलस और पग। अब इसका क्या होता है कि ये वायर के साथ, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कनेक्ट होता है विद कंप्यूटर। अ स्टाइलस इज अ पेन लाइक डिवाइस विद विच द यूजर स्केचेज एन इमेज। जिसकी मदद से यूज़र क्या करता है, कोई भी स्केच बनाता है। लाइक जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्केच बना हुआ है आई का। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए क्या है, ये पेन की मदद से जिस तरह से ट्रेस करेंगे वो सारे का सारा क्या होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अब पग इज कॉपिंग डिवाइस विद विच यूजर कॉपीज एन इमेज सच एज अ आर्किटेक्चर ड्राइंग और अ सिविल इंजीनियर मैप। ठीक है, आर्किटेक्चर ड्राइंग जैसे डिफरेंट टाइप की ड्राइंग की जाती है, उसको क्या किया जाता है, इसकी मदद से किया जाता है। और उसके बाद जो सिविल इंजीनियर वगैरह है वो क्या करते हैं, मैप बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अब लुक्स लाइक अ माउस, ये क्या किसकी तरह दिखता है, माउस की तरह दिखता है। अब बेसिकली जो ग्राफिक टैबलेट है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे मैं आपको अभी ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ये जो भी राइटिंग हो रही है, ये राइट कर रही हूँ मैं, ये किसकी वजह से कर रही हूँ, ये ग्राफिक टैबलेट के ऊपर मैं स्टाइलस को यूज़ करते हुए क्या कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ। या मैंने कोई भी ड्राइंग करनी है, ठीक है, लाइक आई वांट टू ड्रा अ माउस। ठीक है, अगर मैं कोई माउस बनाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मैं ग्राफिक टैबलेट के ऊपर क्या कर रही हूँ, इसको मैंने क्या किया, ये ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये उसके बटन्स,
अब यहाँ पे क्या लगी होती है, वायर, जिसके जरिए हम क्या करते हैं अटैच, और यहाँ पे क्या होता है स्क्रोल व्हील। अब ये सारी की सारी ये जो ड्राइंग मैंने की है ये किसकी मदद से मैं कर रही हूँ, ग्राफिक टैबलेट की वजह से कर रही हूँ। तो अब ये किस लिए यूज़ होता है, मैप्स वगैरह बनाने के लिए या कोई भी ड्राइंग वगैरह करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो कनेक्ट होता है विद कंप्यूटर विद वायर, मतलब ये वायर के जरिए या केबल जो है उसके जरिए क्या होता है, ये कनेक्ट होता है विद कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, लाइट पेन सिस्टम। लाइट पेन सिस्टम क्या होता है, इट इज़ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी हम क्या करते हैं इसमें स्टाइलस होता है, लाइक पेन होता है हमारे पास एक, जिसको हम क्या करते हैं पकड़ के जैसे जैसे मूव करवाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी ड्राइंग होती जाएगी। लाइक ये क्या करता है, लाइट के जरिए लाइट सेंसर्स लगे होते हैं। अगर हम स्क्रीन के ऊपर जाके जो भी अगर हमने कोई आइकन ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके ये अपने पेन को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू अ कंप्यूटर। ये क्या होता है, वायर के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। लाइक जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वायर के साथ कंप्यूटर के साथ क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है। द पेन सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन यूजर टच द पेन ऑन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्पेशली डिजाइन स्क्रीन। अब जो है लाइट पेन क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। जब यूज़र जो है इसको यूज़ करते हुए कहीं भी टच कर रहा है, लाइक वो कोई भी वीडियो आइकन ओपन करना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर वो वीडियो आइकन के ऊपर जाके क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, पेन जो है वो सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर को कि मतलब अब कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइक इनपुट कौन सी आ रही है कि वो वीडियो ओपन करना चाह रहा है। उसके ऊपर जब टिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, पेन के टच से क्या होता है, यूज़र जो है वो पेन को टच करके स्क्रीन को इसको क्या करता है, यूज़ करता है। लाइक कोई भी चीज़ ओपन करनी है या कुछ भी ड्राइंग वगैरह करनी है या कुछ भी कोई भी काम करना चाह रहा है वो, तो वो क्या करेगा, इस पेन को यूज़ करके क्या करेगा, इसका लाइक इसको यूज़ करते हुए स्क्रीन के ऊपर टच करेगा तो सारी हमारी डाटा क्या होगा, एंटर होगा इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, इट इज़ यूजली यूज्ड बाय इंजीनियर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। इसको भी क्या है, कौन यूज़ कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स यूज़ कर रहे होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जिन्होंने पिक्स वगैरह बनानी होती है इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इंजीनियर इसका यूज़ किस लिए करते हैं, मैप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आप क्या करते हैं, सिंपली इसको यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइक आपने कोई भी ड्राइंग वगैरह करनी है या इस टाइप की कोई भी चीज़ करनी है तो आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक सिस्टम जो है ये क्या है, बेसिकली गेम्स के लिए यूज़ होता है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, गेम के लिए। अब यहाँ पे इसका क्या होता है कि यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, ये क्या है, हैंडल, और उसके बाद ये क्या होती है, इसकी बेस होती है। अब इसका बेसिकली काम मतलब ये वर्किंग किस तरह से कर रहा होता है, ये जो हैंडल है इसको क्या किया जाता है, हम हैंड से होल्ड करके क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। जिस तरह से रोटेट करेंगे उसी तरह से हमारे गेम के जो करेक्टर्स हैं, अगर लाइक हम कंप्यूटर के ऊपर गेम कोई प्ले कर रहे हैं तो उसमें हमने किसी करेक्टर को मूव करवाना है, लेफ्ट राइट या मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड हमने मूव करवाना है, तो हमारा सारे के सारे वो जो करेक्टर की मूवमेंट वो डिपेंड करेगी ये हैंडल के मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है तो हम हैंडल को हैंड से पकड़ के क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। अगर हमने राइट साइड पे करवाना है तो राइट साइड पे उसको मूव कर देंगे। अब क्या है, अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक। ये जिसे मैं हैंडल कह रही हूँ इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, बेस के ऊपर और एक स्टिक के ऊपर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। अब स्टिक जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसको हम कहीं यहाँ पे लाइक रॉड वगैरह के जरिए क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी करेक्टर को मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से रोटेट करेंगे। अ जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू अ माउस और अ ट्रैक बॉल। अब ये क्या करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सेम लाइक माउस एंड ट्रैक बॉल। जैसे जिनके ऊपर एक बॉल लगी हुई थी, बॉल को जिस तरफ हम मूव करते थे जो पॉइंटर है उसी तरफ मूव होना शुरू हो जाता था। तो ये भी सेम लाइक क्या करता है, माउस एंड ट्रैक बॉल क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस स्टिक को हम जैसे जैसे मूव करेंगे कर्सर हमारा उसी तरह से मूव करेगा, या हमारे गेमिंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसी तरह से मूव करेंगे। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जॉयस्टिक इज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। अब सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कहाँ पे हो रहा है, गेम्स को प्ले करने के लिए होता है। अब एक हमारे पास एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या है, पेन बेस्ड है, पेन बेस्ड सिस्टम। अब पेन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो है कोई भी अगर हमने मतलब यूज़र जो है कोई भी डाटा एंटर करना चाह रहा है वो क्या होता है, एक स्टाइलस को यूज़ करता है,
स्टाइलस क्या होता है, लाइक पेन होते हैं, ठीक है, एक पेन की तरह होता है जिसको यूज़ करते हुए वो क्या करता है, एक टच स्क्रीन होती है जिसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो पेन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। कोई भी उसने ड्राइंग वगैरह करनी है तो वो क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर जाके स्टाइलस की मदद से क्या करता है, यूज़र कुछ भी राइट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हैंड राइटिंग रिकग्निशन होती है। किस तरह से रिकग्निशन होती है ये, लाइक हमने कुछ भी राइट किया है, लाइक मैं जैसे ये राइट कर रही हूँ, पेन बेस्ड सिस्टम या स्टाइलस, ये वर्ड मैंने राइट किए हैं। अब इनके पीछे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको उस फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी इस लैंग्वेज में चेंज करते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को वो वाला डाटा दे देते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेसिंग अप्लाई करता है। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये मतलब बेसिकली इसको बनाया क्यों गया है। जैसे अगर हम देखें क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पेन यूज़ करते हैं या बॉल पेन्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जो उन्हें क्या करते होते हैं, ख़त्म हो जाती है, या पेन वगैरह में इंक वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक तो कास्ट वाला काम है और एक जो है इसमें टाइम वेस्ट होता है कि वो इंक वगैरह फिल कर रहे होते हैं इस तरह से। अब बेसिकली इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये वाली चीज़ लेके आएंगे। अगर स्टूडेंट जो है कोई भी क्लास में अगर वो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रहा है या अपना लेक्चर जो है वो राइट करना चाह रहा है तो वो क्या करता है, ये पेन बेस्ड सिस्टम की मदद से लेक्चर को अपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए इसका पर्पस ये भी है कि यहाँ पे जो टीचर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक उन्होंने जो भी कुछ राइट किया हुआ वो उसी तरह से उसको सेव करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उसका वो वाला डाटा। अगर देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस चीज़ की फैसिलिटी दी जा रही है कि स्टूडेंट जो है वो टोटली अगर कोई लेक्चर सुन रहा है तो उसकी फुल कंसंट्रेशन जो है वो सुनने पे रहे, यानी लिसनिंग जो है लेक्चर जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो सारे का सारा लेक्चर सुने, बजाय ये कि वो नोट करने में जो उसका टाइम वेस्ट होता है या नोट करने में जो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है तो वो अटेंशन डाइवर्ट ना हो, बल्कि उसके पास क्या हो, बने बनाए नोट्स आ जाएंगे और वो क्या करे, टोटली टीचर जो भी बोल रहा है उसको क्या करे, सुने। ये क्या था, हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम था। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमने क्या किया है, डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कस किया है जो क्या करती हैं, पॉइंटर को कंट्रोल कर रही होती है ऑन द स्क्रीन। अब सबसे फर्स्ट में हमने किसको डिस्कस किया है, माउस को। माउस क्या होता है, एक सेम लाइक रियल माउस होता है जिसकी एक वायर होती है, 2 बटन्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक उसके ऊपर बॉल लगी होती है जो क्या करती है, कर्सर की पोजीशन को, मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद हमने ट्रैक बॉल को किया है, वो भी सेम लाइक माउस होता है, उसकी फंक्शनैलिटी सेम लाइक क्या होती है, माउस होती है, लेकिन उसके ऊपर जो बॉल होती है, जैसे माउस की जो है वो बॉटम पे लगी होती है, इसकी बॉल जो है वो टॉप पे लगी होती है। तो वो बॉल की मदद से हम क्या करते हैं, सारे के सारे कर्सर को क्या करते हैं, ऑन द स्क्रीन कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है पॉइंटिंग स्टिक को, जो है कीबोर्ड के ऊपर लगी होती है, यानी कि जी, एच और बी के दरमियान में होती है, जो क्या होती है, प्रेशर सेंसिटिव होती है, यानी जितने प्रेशर के साथ हम इसको प्रेस करेंगे कर्सर क्या होगा, उतना फास्टली मूव करेगा। नेक्स्ट हमने ग्राफिक टैबलेट को यूज़ किया है जो क्या होता है, ड्राइंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, यानी उसमें हम एक जो सरफेस प्लेन सरफेस होती है और उसके साथ क्या होता है, स्टाइलस होता है, जिसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ड्राइंग वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमने डिस्कस किया लाइट पेन को। लाइट पेन क्या होता है, जिसमें लाइट ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो क्या करती है, लाइट की मदद से जो भी हम राइट कर रहे हो तो उसको क्या करती है, एक्सेस करती है। उसके बाद हमने जॉयस्टिक को किया है, जैसे जॉयस्टिक ये है, इसमें क्या होता है कि एक बेस होती है, एक स्टिक होती है जो क्या होती है, बेसिकली इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर गेम्स प्ले करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन हमने डिस्कस किया है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक स्टाइलस यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसको हम यूज़ किस लिए कर रहे होते हैं, जो मतलब दिखता किसकी तरह है, पेन की तरह दिखता है। हमने कोई भी ड्राइंग वगैरह स्टूडेंट करना चाह रहे हैं या कुछ भी राइट करना चाह रहा है तो वो क्या कर सकता है, इसकी मदद से राइट कर सकता है।